Hello students, welcome to my channel Glorious English by Shubham Sikandar and as usual I'm here to make you learn English magically। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे और वो टॉपिक है आर्टिकल का। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि ये आर्टिकल आज का सेशन केवल स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए ही खास होने वाला नहीं है। आज का ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे कि बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है। तो अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच दिस केयरफुल्ली गाइज। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल के ए और ए एन पे, ठीक है। ऐसे आर्टिकल तीन होते हैं, ए एन और द, यानी ए और ए एन एंड द या दी अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल होगा ए और ए एन, और द के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं द के बारे में बताऊंगा। और आज का जो है ए और ए एन पे हम लोग को डिस्कशन करना है। ए और ए एन, इसका नाम आते ही शायद एक दिमाग में आपका ख्याल आता होगा, वो है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे अपने स्कूल में तो वहाँ पे सर हम लोग को बताते थे कि ए और ए एन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, कि जहाँ पे वॉवेल हो उसके बिफोर ए एन लगा देना, जहाँ पे कॉन्सोनेंट हो उसके बिफोर ए लगा देना। बिल्कुल सही। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ एडवांस लेवल को। ये तो था एक बेसिक लेवल, तो मैं आज दोनों बताऊंगा आपको कि बेसिक और एडवांस, क्योंकि अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर जो भी सेकेंडरी क्लासेस के बुक हैं, अगर आप 6th क्लास से कोई भी इंग्लिश ग्रामर के बुक उठा लो तो आप देखेंगे वहाँ पे कि सारे इंग्लिश के ग्रामर में जो भी आर्टिकल का चैप्टर मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल का चैप्टर अगर उसमें दिया हुआ है तो वो सारे एडवांस लेवल पे पढ़ाए जा रहे हैं, ना कि बेसिक लेवल पे। और अगर कोई हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं तो वहाँ पे एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बेसिक से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज का सेशन बहुत ही खास है और इसको ध्यान से देखना है। खासकर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें आप, खासकर उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करें जो कि किसी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा, उनको हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। तो बेसिक के लिए चलते हैं अपने बचपन में। लेट्स गो इन आवर चाइल्डहुड, लेट्स गो इन द फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक में चलने के बाद हम लोग को पता चलता है क्या कि आर्टिकल वो होता है कि जो ए और ए एन या फिर द को लेकर चले वो आर्टिकल होता है। लेकिन फिलहाल ए और ए एन पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आज, ठीक है। तो ए टोटल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। पहले अल्फ़ाबेटिकल पे आते हैं, एकदम बच्चे की जैसा शुरुआत करना है, ठीक है। एकदम ए से लेकर चलेंगे और जेड की ओर बढ़ते जाना है। तो ए से Z तक ये एक आर्टिकल, ये एक अल्फ़ाबेट होता है A to Z, ठीक है। अब A to Z में कितने वॉवल और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? एज यू नो गाइज वेरी वेल, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो वॉवल कितने होते हैं? 5, A E I O U, ये वॉवल है, A E I O U। और बाकी जो बच्चे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, जो बचा वो सारा कॉन्सोनेंट में चला गया, ठीक है। यानी टोटल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया 26, वॉवेल 5 एंड बाकी जो 21 बचा वो सारा कॉन्सोनेंट। तो ये हो गया बेसिक लेवल, ठीक है। तो बेसिक लेवल में हम लोग करते क्या है? बेसिक लेवल में हम लोग करते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेटर को, ठीक है। इसको बोलते हैं नेशनल यूज़ ऑफ आर्टिकल, यानी हमारे देश में, हमारे कंट्री में, इंडिया में जो आर्टिकल पढ़ाया जाता है वो बेसिक लेवल होता है, ठीक है। तो बेसिक लेवल में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेशनल यूज़ ऑफ ए या ए एन, ये बेसिक लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इन बेसिक यूज़ ऑफ ए और ए एन वी ओनली सी द अल्फ़ाबेट्स, वी ओनली सी द अल्फ़ाबेट्स। हम लोग केवल अल्फ़ाबेट को देखते हैं, वॉच करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी जज कि एग्जैक्टली व्हाट विल बी पुट अप ओवर देयर, ए और ए एन, अकॉर्डिंग टू द सेंस या अकॉर्डिंग टू द आई साइट। तो जब हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग जज करते हैं, ठीक है। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 में 5 हो गया वॉवेल और बाकी 21 हो गए कॉन्सोनेंट। जस्ट हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। तो ए बिफोर द कॉन्सोनेंट, ठीक है, बिफोर द कॉन्सोनेंट एंड ए एन बिफोर द वॉवेल्स, ठीक है। तो ए हो गया कॉन्सोनेंट के पहले और ए एन हो गया वॉवेल के पहले। जैसे कि मैंने बोला आइसक्रीम, आइसक्रीम स्टार्ट्स विथ आई,
या ये आई के साथ शुरू हो रहा है, तो अगर वो बेसिक लेवल है तो बिल्कुल हम वहाँ पे लगा देंगे क्या कि यहाँ पे एन आइसक्रीम होगा, ना कि ए आइसक्रीम होगा, ना कि अ आइसक्रीम होगा, ठीक है। ये आने वाला है एन आइसक्रीम, क्योंकि ये आई से शुरू हो रहा है बेसिक लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने बोला बॉय, BOY बॉय, बॉय स्टार्ट हो रहा है बी से, ठीक है। अगर बी से स्टार्ट हो रहा है बॉय, इट मीन्स कि ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके बिफोर हम लोग को ए लगाना है, अ बॉय होगा, ना कि ए एन बॉय होगा। चलिए एक और देखते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज ORANGE, ओ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विथ ओ, इट मीन्स कि ये क्या है, ये वॉवेल है, ठीक है। और इसके पहले बेसिक लेवल के अकॉर्डिंग ए एन इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। एन ऑरेंज, ना कि ए ऑरेंज। और अगर हम लोग चलते हैं फिर से दूसरे वर्ड पे, अगर मैंने ले लिया कि कॉपी, COPY कॉपी, तो कॉपी शुरू हो रहा है किससे, तो सी से। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग कॉन्सोनेंट समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को दिखलाई दे रहा है कि यहाँ पे सी है, तो हम लोग वहाँ पे इमीडिएटली क्या यूज़ कर देंगे, ए, तो अ कॉपी या फिर ए कॉपी, ठीक है। तो बेसिक लेवल यही होता है, ये हो गया बेसिक लेवल, यानी इंडियन यूज ऑफ द आर्टिकल, कि आर्टिकल के ए और ए एन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो बस इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल 5 AEIOU एंड द कॉन्सोनेंट 21, बाकी जो बच्चे सारे कॉन्सोनेंट में चले जाते हैं तो वो कॉन्सोनेंट 21, जहाँ पे वॉवेल हो वहाँ पे AN और जहाँ पे कॉन्सोनेंट हो वहाँ पे A। लेकिन कैसे जज करते हैं हम लोग, अपने बेसिक लेवल पे केवल लेटर को देखकर, ठीक है, केवल लेटर को देखते हैं, अल्फ़ाबेट को देखते हैं कि वो जो वर्ड शुरू हुआ है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, और उसके बाद हम लोग जज करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पुटअप होना चाहिए। नाउ अब चलिए इसके दूसरे पहलू पे चलते हैं, जो कि बहुत ही खास है। जैसे मैंने बताया कि अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हो रहे हैं या जो बंदे तैयारी कर रहे हैं इसकी, ठीक है, उनको एडवांस लेवल पढ़ना होगा। अगर वो बेसिक लेवल पे डिपेंडेंट है तो भूल जाइए, आपका नेगेटिव मार्किंग होना तय है, ठीक है, और आपका अच्छा मार्क्स इंग्लिश में नहीं आ सकता है, खासकर आर्टिकल वाले सेक्टर में, ठीक है। तो एडवांस लेवल में क्या होता है, ये इंटरनेशनल यूज़ है आर्टिकल का, यानी अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, इंडियन क्या करते हैं कि उसको देखते हैं, हम लोग देखते हैं लेटर को, एंड आफ्टर दैट वी जज। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं कि दे हियर द वोकल साउंड ऑफ अ पार्टिकुलर अल्फाबेट एंड आफ्टर दैट दे जज कि एग्जैक्टली व्हाट विल बी पुट अप ओवर देयर, ए और ए एन, ठीक है। तो वो लोग सुनते हैं, ठीक है, दे हियर द वोकल साउंड ऑफ अ पार्टिकुलर लेटर अल्फाबेट, ठीक है, वो सुन के जज करते हैं कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे ए एन लगेगा, ठीक है। जैसे कि इंटरनेशनल यूज ऑफ ए एंड ए एन, वी ओनली हियर द वोकल साउंड ऑफ अल्फाबेट्स, चाहे वो कोई भी अल्फ़ाबेट हो, हम लोग उसका साउंड को सुनते हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो एक किसके ये पहले यूज़ होगा, यहाँ पे भी बिफोर कॉन्सोनेंट के पहले यूज़ होगा, लेकिन आज यहाँ पे एक बहुत ही एक ट्विस्ट आने वाला है, और ट्विस्ट ये है कि हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, हिंदी में क से ज्ञ, या बिल्कुल क से ज्ञ जो हम लोगों ने पढ़ा था, या अ से अह पढ़ा था, आज वो बच्चा वाला चीज़ जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, आज वो एडवांस लेवल पे काम आ रहा है। इसलिए बोला जाता है कि किसी चीज़ को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए आज हम लोग बचपन में जो पढ़े थे वो कंसेप्ट हमें एडवांस लेवल की ओर ले जा रहा है, ठीक है, एकदम, मतलब कि सडनली द टेबल हैज़ बीन टर्न, यू कैन नॉट इमेजिन कि दैट एक चींटी ने मेरा हेल्प कर दिया, बस वही चीज़ है। तो बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेकिन कौन सा, अब यहाँ पे सुनना है आपको साउंड, ठीक है, क ख ग घ, या फिर च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, न प फ ब भ म, य र ल व, तलाबी श, मुदन श, दंती स, ह अक्ष त्र ज्ञ। तो ये साउंड जिसमें आएगा वो हो गया, ये सारे व्यंजन होते हैं, ठीक है, हिंदी के ये सारे व्यंजन होते हैं, यानी ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और इसका हमें कुछ साउंड सुनना है, ठीक है। और आफ्टर दैट हमको इंटरनेशनल लेवल पे जज करना है कि वहाँ पे ए यूज़ होगा या फिर ए एन यूज़ होगा। जैसे कि मैंने बोला यूनिवर्सिटी, ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से। तो अगर बेसिक लेवल पे चलेंगे, अगर इस पहलू में आते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि अगर यू है तो हम लोगों ने देखा लेटर को कि ओ अच्छा ये सही, ये तो यू से स्टार्ट हुआ है, यू से शुरू हुआ है, तो बिल्कुल हम लोग वहाँ पे अगर बेसिक लेवल पे चल रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे एन लगा सकते हैं। लेकिन एडवांस लेवल पे ये एक बहुत ही ह्यूज मिस्टेक माना जाता है, एडवांस लेवल पे हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, और एडवांस लेवल में हमको सुनना है उसके साउंड को। चलिए जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा मैं स्लोमो में बोलता हूँ, ठीक है, आपको ज़रा सुनना है, ठीक है, और आपको भी बोलना है और सुनना है कि यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू यानी य यानी क से ज्ञ के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए,
ए यूनिवर्सिटी या फिर एन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी होगा यानी ए यूनिवर्सिटी होगा। अगर आप यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी लगाते हैं एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग तो वो पूरी तरह से गलत है, उसमें एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में ऐसी गलतियाँ अगर आप कर देते हैं तो वो आप पे भारी पड़ सकती है, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा जो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है एक कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो आपको साउंड सुनना है। चलिए एक और वर्ड लेते हैं। एक और वर्ड है जैसे मैंने बोला यूनिटी या यूनिटी, य फिर से सुनना है यूनिटी य। तो अगर य का साउंड आ रहा है तो यह फिर से आ गया क से ज्ञ वाले सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली अ लगाना है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड बता रहा है ना कि वॉवेल का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अ यूनिटी, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम लोग वॉवेल में, यानी ए एन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एडवांस लेवल में। तो एडवांस लेवल में ए एन इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी हम लोग का बचपन का पढ़ाई काम आने वाला है, यानी वो मात्रा जो हम लोग बचपन में सीखते थे, हमें सर और मैम पढ़ाते थे स्कूल में। ठीक है, और हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे। कौन से मात्रा, तो अ से अह तक की मात्रा। ठीक है, याद होगा शायद आपको वो सीन, वो टाइम कि जब हम लोग अ से अह या क से पूरा चिल्ला चिल्ला कर स्कूल में पढ़ा करते थे। तो आज वही चीज़ काम आ रहा है इस एडवांस लेवल में। तो जैसे मात्रा कितने होते हैं, अ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सारे व्यंजन, ये सारे स्वर होते हैं, सॉरी ये सारे स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हिंदी के स्वर हैं और यही हिंदी के स्वर यानी ये साउंड जो हो गया, यानी ये इंग्लिश का वॉवेल हो गया। किस लेवल पे, तो एडवांस लेवल पे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किया, MLA, M.L.A, MLA, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं विधायक। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म MLA। अब चलिए इसका साउंड सुनना है। स्टार्टिंग हो रहा है M से, अल्फाबेट का साउंड सुनना है। आपको भी बोलना है, प्रैक्टिस करते हुए आपको भी सुनना है साउंड। एम, एम, एम यानी एम, यानी ये कौन सा ए है, ये ए हो गया ए से एडी वाला। ठीक है, MLA, MLA, तो यानी ये एडी वाला ए है, तो बिल्कुल इसके पहले ए नहीं, यहाँ पे NMLA होगा। अगर आप एक्साइटमेंट में ये देख कर करते हैं कि नहीं ये तो एम है, ये तो कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए लगा दो, तो बिल्कुल वो गलत हो जाएगा एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग। हाँ वो सही है, बेसिक लेवल में आप चल सकते हैं, बेसिक लेवल अगर आप बना रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पर आप लगा सकते हैं कि NMLA। ठीक है, सॉरी AMLA। लेकिन अगर हम लोग एडवांस लेवल पे चलते हैं तो वहाँ पे AMLA नहीं होगा, वहाँ पे होगा NMLA, क्योंकि एडवांस लेवल में हम लोग साउंड को सुनते हैं ना कि लेटर को देखकर जज करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? तो बस जैसे एक और मैंने वर्ड बोला। ठीक है, एक और वर्ड है यहाँ पे MP, MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका हिंदी होता है सांसद, तो इंग्लिश में MP। ठीक है, अब MP का फिर से साउंड सुनना है, M का साउंड सुनना है ना कि P का, जो फर्स्ट लेटर होता है आपको उसका साउंड सुनना है। M, ध्यान से M यानी ए का साउंड आ रहा है, यानी अ से अह वाली मात्रा में है ये। ठीक है, तो यहाँ पे होगा NMP ना कि होगा AMP। ठीक है, तो बस एक नटशेल बिफोर एंडिंग दिस सेशन, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एक छोटा सा फिर से मैं एक आपको नटशेल बता देता हूँ जाते जाते कि अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो बेसिक लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि केवल लेटर को देखते हैं और देखने के बाद जज करते हैं कि वो किससे स्टार्ट हो रहा है। अगर वो AEIOU से स्टार्ट होगा तो उसके पहले AN लगा देंगे, और अगर बाकी ये 5 अल्फ़ाबेट को छोड़कर वो किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग AN पुटअप कर देंगे। ये हो गया बेसिक लेवल का यूज़ किसका, A और AN का। ठीक है, जो कि नेशनल लेवल में आता है, यानी जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग चलते हैं एडवांस लेवल पे, तो एडवांस लेवल में क्या होता है कि एडवांस लेवल में हम लोग सुनते नहीं है, हम लोग वहाँ पे देखते नहीं। एडवांस लेवल में हम लोग एडवांस लेवल में सुनते हैं साउंड को। ठीक है, वी हियर द वोकल साउंड ऑफ अ पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट और लेटर, उसके बाद हम लोग तय करते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग को क्या लगाना चाहिए। तो यहाँ पे एडवांस लेवल में आपको सुनना है साउंड को ध्यान से, यानी अंग्रेज साउंड को सुनकर आर्टिकल को जज करते हैं कि वहाँ पे ए लगेगा या फिर AN का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक में देखना है, एडवांस में सुनना है। बेसिक में लेटर को देखना है और एडवांस में लेटर को सुनना है बोलकर। ठीक है, उसको बोलना है जोर जोर से, से इन लाउड, और उसके बाद आपको सुनना है। यू हैव टू हियर द वोकल साउंड एंड आफ्टर दैट इट विल बी जज कि एग्जैक्टली आपने वहाँ पे क्या लगाना है, A या फिर AN। ठीक है, तो इसलिए जो भी एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हैं,
ठीक है, या फिर जो भी सेकेंडरी क्लासेस के बुक हैं 6 से लेकर पूरे 10 तक, उसमें ये बहुत ज़्यादा वाइड स्तर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने कह रहा था कि दैट ये आज का सेशन बहुत ही खास है। ठीक है, आई होप कि ये बहुत ही आसान टेक्निक से मैंने आपको बताया है और वो टेक्निक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज से आपके सारे डाउट्स, खासकर ए और AN से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, ठीक है, आई होप कि वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में इससे आपको रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट भी बनाना है, बताना है कि ये कैसा आपको सेशन लगा। और इस वीडियो को आप जितना जितना हो सके शेयर करना, खासकर उन लोगों के पास जो कि किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। टिल देन मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी खास कॉम्पिटिटिव लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। बाय बाय गाइस।